हेलो दोस्तों, नमस्ते। एग्ज़ाम टाइम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, टाइम न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये जो हमारी क्लास चल रही है, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये चल रही है हमारी करंट अफेयर्स की। ठीक है। कल कुछ घर पे गेस्ट वगैरह आ गए थे, जिस वजह से हमें क्लास बीच में रोकनी पड़ी थी। तो चलिए, कल वो संक्रांत मिलने आए हुए थे, तो इस वजह से हमें क्लास रोकनी पड़ी थी। चलिए, आज पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा फेंगुल क्या है? एक नाम है फेंगुल। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा फेंगुल क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा फेंगुल क्या है? तो फेंगुल क्या है? एक चक्रवात है। क्या है? एक चक्रवात का नाम है। एक चक्रवात को ये नाम दिया गया है क्या? फेंगुल। और ये जो फेंगुल है, अब क्वेश्चन उठता है कि इससे कहाँ प्रभाव, ये इसने मतलब इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ा है? तो इसका प्रभाव हुआ है, प्रभावित क्षेत्र है इससे तमिलनाडु और पांडिचेरी। इसने कहाँ प्रभाव डाला है? तमिलनाडु पे और पांडिचेरी पे। और ये जो नाम दिया गया है फेंगुल, नाम कहाँ से दिया गया है? सऊदी अरब से। इसको ये नाम कहाँ से दिया गया? सऊदी अरब में इसका नामांकन किया गया है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का सही क्रम क्या है? तो वो हम आपको क्रम बताएंगे उनके कुछ कार्यों का, क्योंकि वो कई बार आपसे लगाने के लिए दे दिया जाता है कि उनके कार्य जो हैं उनका क्रम लगाइएगा, सेट करिएगा। ठीक है। तो चलिए, इसको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यों का सही क्रम। देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, और सबसे पहली बात यह है कि जो ये हैं, ये 2 बार प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है। 2004 से 2014 लगातार रहे। ठीक है। ठीक। अब पहली बात है, पहले आता है सूचना का अधिकार। क्या आता है? सूचना का अधिकार। इसको हम रफ करते हैं, फिर हम ऊपर से लिखेंगे। आप इसको एक बार नोट करिए, क्वेश्चन उतारिएगा पहले कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यों का सही क्रम। नोट करके लिखिएगा, नोट लिखिएगा, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। किस सन से किस सन तक? 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। अब इससे आगे हम उनका कार्य का क्रम लिखवाएंगे। ठीक है। पहला है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005। उसके बाद है रोजगार की गारंटी योजना। उसके बाद क्या है? रोजगार की गारंटी योजना।
उसके बाद करते हैं ये अमेरिका से न्यूक्लियर डील करते हैं। रोजगार की गारंटी योजना, रोजगार की गारंटी जो योजना थी ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल की थी और कौन से सन की थी? 2005 की थी। ये जून की है और ये सितंबर की है। ठीक है, अमेरिका से न्यूक्लियर डील कब करते हैं? 2009 में करते हैं, सॉरी 6 में करते हैं, 2006 में करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं जो हमारे पास आधार कार्ड है ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाया गया था? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ही चल रहा है, क्योंकि ये कब से है? पहचान के लिए आधार कार्ड 2009 से बनाए जा रहे हैं। पहचान के लिए आधार कार्ड 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में आता है, जिसे कहते हैं आरटीई, और कब? 2009 में आता है, लेकिन ये प्रस्तावित कब होता है? 2010, 1 अप्रैल 2010 से। तो क्या लिखेंगे? आरटीई 2009 में से इस पे बात करी गई थी, और जो ये प्रस्तावित किया गया था, जो ये लागू किया गया था, ये कब से किया गया था? 1 अप्रैल 2010 से किया। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब? 2009। और क्या कहते हैं इसको? आरटीई। और लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। नोट करिएगा। अब इनके पदों के बारे में बात करेंगे कि किस किस पद पे रहे हैं या इन्हें कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात हो रही है। चलिएगा, अब बात करेंगे इनके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पद। एक मिनट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इन्हें 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1993 में यूरो मनी अवार्ड से किया गया। यूरो मनी अवार्ड 1993 में यूरो मनी अवार्ड। ठीक, और 1993 में ही इन्हें एशिया मनी अवार्ड भी दिया गया। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वित्त
मंत्री पद पर भी। ठीक है, नोट करिए। इन्होंने क्या क्या किया है कि 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया, 1993 में इन्हें यूरो मनी अवार्ड दिया गया, और 1993 में ही एशिया मनी अवार्ड भी इनको मिला है। आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे थे, और वित्त मंत्री के पद पर भी ये आसीन रहे थे। अब चलिएगा नेक्स्ट करते हैं आगे। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की स्पीच किस भाषा में होती थी, भाषा में लिखी होती थी? हम आपको ऑप्शन देंगे, सपोज करिएगा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी। आप किसे अपना आंसर चुनेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें इस क्वेश्चन का आंसर, वरना हम कल की क्लास में आपको इसका आंसर बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। लिखिए इनको और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर हम आपको इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है माया सेंडू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में माया सेंडू, नाम देखिएगा कैसे कैसे होते हैं, किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस देश के बने हैं? मालडोवा। किसके बने हैं? मालडोवा के। मालडोवा की राजधानी कहाँ है? चिसिनाउ। राजधानी कहाँ पर है? चिसिनाउ। चिसिनाउ। और ये एक गरीब देशों में से है, और कहाँ, कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है बेटा। और एक गरीब देशों में, एक गरीब देश है। ठीक है, क्या है? एक गरीब देश है। और यहाँ के पीएम कौन है? डोरिन रेसेन। पीएम के बारे में बात करते हैं। डोरिन रेसेन जी यहाँ के कौन है? पीएम हैं। और यहाँ पे खेती की जाती है। खेती क्या है?
मतलब एक उत्पादन किया जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं अंगूर से बियर का उत्पादन करते हैं, बियर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इसको मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर नीचे दिखाई नहीं देता तो इसलिए हमने नीचे नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया है कि अंगूर से बियर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में, किस राज्य के ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में, हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन जलापूर्ति को, पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। किया गया है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति को सुनिश्चित किया गया है। तो किसको किया गया है, कहाँ, कौन सा राज्य है वो? ये है पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब राज्य। पंजाब की राजधानी के बारे में सब जानते हैं, राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। गढ़। ठीक है, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, सब लोग जानते हैं, गोल्डन टेम्पल है। मंदिर के बारे में बात करें, चलेगा, मंदिर के बारे में बात करते हैं। कौन सा है? गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, और इसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है पंजाब को? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और यहाँ पे गेहूं व चावल की उत्पादकता होती है। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। और क्या है यहाँ पे? गेहूं चावल की उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, और बाघा बॉर्डर है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा, और सीएम कौन है यहाँ के? सीएम के बारे में बात कर लेते हैं। भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान लॉन्च किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान
हाल ही में किसके द्वारा सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान लॉन्च किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। और इनका उद्देश्य क्या है? ग्राम क्षेत्र पोषण से युक्त हो। चलिएगा, उद्देश्य भी लिख लेते हैं। हमारे मार्कर नहीं चल रहे हैं। उद्देश्य है ग्राम पोषण से युक्त हो। नेक्स्ट है स्वास्थ्य का वहां पर परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य का वहां पर परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और 3 स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो वहाँ पे पैदा होते होंगे उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। और जागरूकता के लिए रैली निकाली जाएंगी। जागरूकता के लिए रैली निकाली जाएंगी। हाल ही में किसे राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। किसको किया गया है? ये किसको किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1982 को। इसकी स्थापना कब हुई? कब हुई थी स्थापना? 18 फरवरी 1981। ठीक है, सॉरी 82 को, 81 नहीं, माफ करिएगा, 82। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापट्टनम
विशाखापत्तनम में। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम। अब है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, अरे क्या लिख दिया हमने, ये स्विमिंग चैंपियनशिप चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। आंसर है कर्नाटक। किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? कर्नाटक राज्य ने जीता है। और उपविजेता कौन है? महाराष्ट्र है। और आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में, ये भी मेंशन कर लीजिए। उपविजेता है महाराष्ट्र और आयोजन हुआ गोवा में। आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। ये आप नोट कर लीजिए। किस राज्य ने राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? और कर्नाटक ने जीता। उपविजेता था महाराष्ट्र और आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। तो दोस्तों, आज की क्लास को रखते हैं बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।